अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है हमारे पास? लेट्स सपोज के कंसीडर अ फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म साइज। के हमारे पास कोई पाइप है, वो नॉन यूनिफॉर्म साइज है, यानी कि यहाँ पर से थोड़ा बोल्ड मोटा है और यहाँ से बारीक है। इस पे कोई जो है फ्लूइड फ्लो कर रहा है। द पार्टिकल इन द फ्लूइड मूव अलोंग द स्ट्रीमलाइन इन द स्ट्रेट लाइन, यानी जिसमें इस पाइप में हमारे पास जो फ्लूइड जो मूव कर रहा है वो स्ट्रीम लाइन में है। हमने लास्ट लेक्चर में इसकी डिस्कशन की थी कि कितने टाइप का हमारे पास जो होता है फ्लूइड फ्लो होता है। मतलब एक तो स्ट्रीम लाइन फ्लो था और दूसरा टर्बुलेंट फ्लो था। तो ये स्ट्रीम लाइन फ्लो है। तो अब बात करते हैं इसमें वेलोसिटी की कि जिस वेलोसिटी से ये मूव करेगा और एरिया की। तो एट अपर एंड ऑफ द पाइप के हमारे पास क्या है? लोअर एंड ऑफ द पाइप इज, ये क्या है हमारे पास? शेडेड एरिया x1 जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, v1 वेलोसिटी के साथ जो ऊपर मूव करेगा, एरिया a है इसका यहाँ पर। ये एरिया a2 है, v2 वेलोसिटी के साथ यहाँ पर पहुंचेगा और इसका x डिस्टेंस क्या x2 है। कह रहा है इन अ स्मॉल टाइम द फ्लूइड एट द लोअर end of the tube move a distance delta x distance move कर रहा है with velocity v1. If a1 is the area of the cross section of this end, the mass of fluid contained in the shaded area. ये हमारे पास यहाँ पर इसमें क्या हमारे पास mass क्या होगा? ρ1, यानी कि हमारे पास डेंसिटी के फार्मूला mass और वॉल्यूम होता है, तो mass आ जाएगा ρv। इसी तरह ρ1 v1 यानी कि वेलोसिटी 1 और डेंसिटी 1। m1 के लिए हमारे पास डेंसिटी 1 और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी जो होती है वो एरिया क्रॉस हमारे पास एरिया, यानी कि इसके एरिया क्रॉस डिस्टेंस, लंबाई चौड़ाई तीन तरह की होती है, यानी कि हमारे पास एरिया 2 और एक ये तीन तरह की, यानी मीटर क्यूब हो जाएगा इसका। इसको हम इस तरह में लिख सकते हैं a1 एल v को v इक्वल टू a1 डेल्टा x1। अब x क्या है हमारे पास? x बराबर होता है vt के, जो हमारे पास vt x की जगह vt a v1 डेल्टा t। अब ρ1 a1 v1 डेल्टा t हमारे पास क्या है? मास 1 के लिए एट लोअर एंड पर मास 1 हमारे पास ये आ गया है, जिस वेलोसिटी से ये मूव करेगा और जिस तरह ये डिस्टेंस तय करेगा टाइम में। एट अपर एंड ऑफ द पाइप में हमारे पास क्या हो रहा है वो डिस्कशन करते हैं। सिमिलरली द फ्लूइड दैट मूव विद वेलोसिटी v2 through the upper end of the pipe a2 in the same time delta t has the mass या इसी को बड़े मैथ में वही आ जाएगा m2 इक्वल टू a2 ρ2 a2 v2 ओवर डेल्टा t। क्योंकि जो हमने पढ़ी थी फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स आइडियल फ्लूइड की कि वो एक तो स्ट्रीमलाइन होता है, एक इनकम्प्रेसिबल होता है। यानी अगर वो इनकम्प्रेसिबल है तो m1 और m2 क्या होंगे? वो इक्वल होंगे। तो इनको इक्वल रख के हमारे पास टाइम सेम है, टाइम को हम क्या करते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। क्या बचेगा हमारे पास? ρ1 a1 v1 ρ2 a2 v2। बट सिंस डेंसिटी इज कांस्टेंट, की डेंसिटी भी जो है कोई भी हम फ्लूइड ले लें उसकी कांस्टेंट रहेगी। हम वाटर ले सकते हैं, हम हनी ले सकते हैं, हम टार ले सकते हैं, तमाम का जो फ्लूइड होगा वो इसमें क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो ये भी हमारे पास रो के इक्वल आ जाएगा और रो से कट जाएगी डेंसिटी से कैंसिल आउट, a1 v1 इक्वल टू a2 v2 आ जाएगा। अब सिमिलरली क्या रहा है? a1 v1 इक्वल टू a2 v2 और a b हमारे पास क्या है? कांस्टेंट आ जाए। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। हमारे पास जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो एरिया पर और जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। ये हमारे पास क्या थी? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेसिक हमारे पास बर्नौली इक्वेशंस को समझने में अहम किरदार अदा करती है, इसकी एप्लीकेशंस को रीड करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशंस और बर्नौली इक्वेशन।